दिल्ली की राजनीति में अगर सबसे ज्यादा नौटंकी करने के लिए अवार्ड का कोई दावेदार है तो वो है आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल। कभी मफलर पहनकर ठंड में कांपते हुए धरने पर तो कभी आंखों में आंसू लिए अनशन पर, और अब जंतर मंतर पर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के घर बचाने के लिए ड्रामा करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ड्रामेबाज ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स का कोई टाइटल होता तो उसे बिना कंपटीशन के केजरीवाल को दे दिया जाता। दिल्ली में जब झुग्गियों पर बुलडोजर चलता है तो केजरीवाल एंड कंपनी की नींद खुलती है, क्योंकि इनकी चिंता सिर्फ उन झुग्गियों की है जिनमें कथित रूप से रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए छिपकर बैठे हैं। ये वही लोग हैं जिन पर दिल्ली पुलिस दर्जनों केस दर्ज कर चुकी है और जो सुरक्षा एजेंसीज की नजर में देश के लिए खतरा हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी का वोट बैंक समीकरण कुछ और ही कहता है। गरीब वोटर, शरणार्थी कहो या घुसपैठिया, इनकी झोपड़ी वाला प्यार अब विदेशी सीमाओं को भी पार कर चुका है। यही वजह है कि केजरीवाल पूरे दल बल के साथ जंतर मंतर पर घर रोजगार बचाओ आंदोलन करने पहुंच गए। मकसद रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की झुग्गियों को बचाना। ऐसा लग रहा है जैसे घर घर केजरीवाल का नारा अब हर रोहिंग्या को घर में बदल गया है। शराब घोटाला मामले में जमानत पर चल रहे मनीष सिसोदिया भी अरसे बाद जंतर मंतर पर नजर आए और साथ देने आए सौरभ भारद्वाज, जो हर बार एक्स पर भाषण दे देकर आम आदमी पार्टी की नैतिकता दिवालियापन को छिपाने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिरसा ने कहा कि केजरीवाल शायद जंतर मंतर की जगह बांग्लादेश एम्बेसी में धरना देने चले जाएं, और कोई हैरानी नहीं होगी कि अगर वहां से उन्हें फ्लैट ऑफर कर दिया जाए। इस देश में बाकी सारे काम बंद कर दिए जाएं, लेकिन बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की झुग्गियों की रक्षा जरूरी है, क्योंकि उसमें आम आदमी पार्टी को वोट दिखता है, वोटर नहीं। सिरसा ने ठीक ही कहा कि हम ऐसी राजनीति नहीं चलने देंगे जो दिल्ली के लोगों की जान की कीमत पर की जाए। हाल ही में एक महिला से छेड़छाड़ की घटना हुई थी जिसमें संदेहियों की प्रोफाइल चौंकाने वाली थी, लेकिन केजरीवाल को इससे फर्क नहीं पड़ता। उन्हें बस फोटो खिंचवाना है, धरना देना है और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीख चीख कर केंद्र सरकार को कोसना है। सवाल यह है कि जब दिल्ली की जनता ऑक्सीजन के लिए तरस रही थी, जब अस्पतालों में बेड्स नहीं थे, तब ये धरने की राजनीति कहाँ गई थी? तब तो सारे मंत्री गायब थे, बस सोशल मीडिया चल रहा था। और आज जब वोट बैंक की राजनीति करनी है तो सब के सब नेता मैदान में हैं। दिल्ली की बहन बेटियों की सुरक्षा की बातें करने वाले अरविंद केजरीवाल से पूछिए कि वो किन लोगों के लिए इतने भावुक हो गए हैं। क्या दिल्ली के नागरिकों की सुरक्षा से ज्यादा जरूरी अब बाहरी लोगों की वोट बैंक की सुरक्षा हो गई? इस देश में राजनीतिक असहिष्णुता की मिसालें तो बहुत हैं, लेकिन ये आतिथ्य संस्कृति अब वोट संस्कृति में बदल चुकी है। अब आम आदमी पार्टी आतिथ्य आदमी पार्टी बन चुकी है, जहां हर घुसपैठिया आपका मेहमान है, बशर्ते वो आम आदमी पार्टी को वोट दे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।